प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 9 में बिंदु पथ में संगामी रेखाओं की परिभाषा तथा प्रमेय शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक की परिभाषाएं आपको समझाई गई थी। उनको अच्छी तरह से आप याद कर लें ताकि आपको प्रमेय हल करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब संगामी रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, कम से कम 3 रेखाएं होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 रेखाएं ये एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, ये ए बी और सी डी, तो ये बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो इस बिंदु को अपन कहते हैं संगामी बिंदु। अर्थात जहां ये रेखाएं एक साथ संगमन करती हैं, संगमन का मतलब मिलती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं अपन? संगामी बिंदु। 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरें तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं को क्या कहेंगे अपन? संगामी रेखाएं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो रेखाएं कहाँ संगमन कर रही हैं? ओ पर। तो इन रेखाओं को तो संगामी रेखाएं कहेंगे। और इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर इनका संगमन होता है, संगमन का मतलब मिलन होता है, जहाँ ये मिलती हैं, उस बिंदु को अपन संगामी बिंदु कहते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी संगामी रेखा की। अब अपन शुरू कर रहे हैं प्रमेय। प्रमेय है आपकी 10.3, प्रमेय 10.3। अब आप बिल्कुल धीरे धीरे समझें, एक एक चीज को क्लियर करते चलें तो आपको प्रमेय में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इन परिभाषा वगैरह को आप समझ लें, रटे नहीं, समझ कर लिखें तो आपको। अब प्रमेय 10.3, प्रमेय 10.3 क्या कह रही है? त्रिभुज की भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक संगामी होते हैं, संगामी होते हैं। यानी ये कह रहा है कि यदि हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब तक खींचें तो वो एक ही बिंदु से गुजरते हैं। ये सिद्ध करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन को समझना है त्रिभुज की। बात किसकी कर रहे हैं अपन? त्रिभुज की। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज बनाएं। ये त्रिभुज बना लिया, नामकरण कर लिया इसका ए बी सी, नामकरण हमने बनाया है तो नाम भी हम रखें ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, कुछ भी रख दें। अब क्या कह रहा है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, लंब और समद्वि भाजक। अब ये अपन ने त्रिभुज लिया है, थोड़ा सा रफली समझा दूं मैं आपको, ए बी सी। अब इस भुजा का अपन ने लंबवर्धक कर दिया, ये गया, आप जानते हैं लंबवर्धक। दूसरी भुजा का लंबवर्धक किया, ये भी कहीं न कहीं, क्योंकि 2 भुजाएं हैं, असमांतर हैं, तो इनके लंब भी कैसे होंगे? असमांतर। तो निश्चित रूप से जब 2 रेखाएं असमांतर हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है कि यदि AC का लंबवर्धक खींचे हम, वो भी क्या इसी बिंदु से होकर जाता है, ये देखना है अपन को।
तो ये तो हम जानते हैं कि कोई भी दो असमांतर रेखाओं पर हम लंब डालें तो वो कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने ए बी का लंबवर्धक ले लिया, यहाँ कोई बिंदु ले लिया तो ये इसका ए बी का लंबवर्धक ले लिया, बी सी का लंबवर्धक ले लिया। लंबवर्धक का मतलब ये दोनों भाग बराबर हैं, ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, थोड़ा सा ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है, क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक संगामी होते हैं। तो ये OD, ये अब देखो ये तो हमने क्या ले लिया, लंब भी है और अर्धक भी है, मध्य बिंदु लिया है, और इसका भी मध्य बिंदु ले लिया और इससे हमने इस पर लंब डाल दिया, O से E और ये F, ये लंब अर्धक है। तो अब हमें दिया क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, पहले इसको लिखें, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा, कौन कौन सी भुजाएं ली हैं अपन ने, कोई भी दो भुजाओं के लंबवर्धक ले लो और तीसरी पर लंब डाल दो, आपको जो उचित लगे। एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AB व BC के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक, लंब अर्धक क्रमशः पहले कौन सी भुजा का नाम लिखा है, AB का, AB पर लंब क्या है, लंब अर्धक OF और BC का OD है। BC पर कौन सा लंब अर्धक किया है हमने, OD तथा OE लंब AC, O से AC पर लंब डाला है। अब हमें सिद्ध करना है कि AE और EC दोनों बराबर हैं। तो ये OE है जो AC का क्या हो जाएगा, लंब तो है ही, और जब इसको FE को हम AC का मध्य बिंदु सिद्ध कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंब अर्धक। तो अब हमारा जो कार्य है वो ये है कि E को हम किसी भी प्रकार से A और C से समदूरस्थ सिद्ध कर दें, समान दूरी पर स्थित, तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, OE AC का लंब अर्धक है, अर्थात देखो लंब तो हमने लिया है, लंब तो डाला है, और लंब तो किसी भी बिंदु से या इस भुजा पर डाल सकते हैं। अब ये सिद्ध करना है कि ये इसको मध्य बिंदु पर ही काटता है, अर्थात हमें जो गणितीय रूप, अब ये तो हिंदी लिख दिया OEAC का लंबवर्धक है, पर हिंदी से कोई प्रमेय हल नहीं होती है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो हमें सिद्ध करना है AE बराबर CE, ये बात सिद्ध करनी है।
अब तीसरा बिंदु आता है रचना का। रचना, हम इसके शीर्षों को ओ से मिला दें। ओ ए को मिला दिया, ओ बी को मिला दिया और ओ सी को। ये कोई सीधी रेखाएं नहीं है, ये मैंने क्या कहा, रचना में क्या कर रहा हूं मैं, ओ ए कॉमा ओ बी व ओ सी को मिलाया। ओ ए ओ बी व ओ सी को मिलाया, तो इन तीनों शीर्षों को बिंदु ओ से मिला दिया है अपन ने। अब उपपत्ति, देखो मिटा दूं मैं इसको अब, तो उपपत्ति के लिए मिटाना होगा। ये लो, उपपत्ति चूंकि ओ एफ ए बी का लंब अर्धक है। ओ एफ ए बी का क्या है, लंब अर्धक। फिर में 10.1 को याद कीजिए कि दो बिंदु हैं कोई ए और बी, तो दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक, यानी इसके मध्य बिंदु पर अपन ने लंब डाल दिया, तो इस लंब पर कहीं पर भी कोई बिंदु है ये P, ये इन दोनों बिंदुओं से कैसा होगा, समदूरस्थ। कैसा होगा, समान दूरी होगी इस बिंदु की, बिंदु A और B से। अब हम यहां कह रहे हैं कि OF AB का लंबवर्धक है, OF AB का लंबवर्धक है, तो फिर में 10.1 का विलोम, फिर में 10.1 क्या कहती है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। अब हमें यहां पहले से हमने क्या लिया है, लंब अर्धक लिया है, तो इस लंब अर्धक पर यदि कोई बिंदु उपस्थित है तो वो इसके सिरों से समान दूरी पर होगा। दो दिए गए फिर में 10.1 का विलोम क्या कहती है, से मैं लिख देता हूं, दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली, दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का, दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक, रेखाखंड के समद्विभाजक या अर्धक, समद्विभाजक पर स्थित बिंदु, दिए गए बिंदुओं से पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं
दिए गए बिंदु कौन से हो गए यहाँ पर? ए और बी। और बिंदु कौन सा है रेखाखंड के समद्विभाजक पर? ओ। बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ होगा। इसलिए ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। इसी प्रकार इसको हम फर्स्ट कह दें ओडी बीसी का लंब अर्धक है, लंब अर्धक है। अतः फिर में 10.1 के विलोम से OB बराबर OC, OB बराबर OC, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट व सेकंड से देखिए, फर्स्ट व सेकंड से OA बराबर OC, OA बराबर OC। अब ये जो बिंदु हैं A और C, दोनों बिंदुओं की दूरी O से क्या है? बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं OA बराबर OC तथा अपन ने OE क्या लिया था? AC पर लंब लिया था। तो दो बिंदुओं से फिर में 10.1 से, अब विलोम नहीं, फिर में 10.1 से दो बिंदुओं से, ये जो बिंदु O है वो बिंदु A और C से क्या है? समान दूरी पर है। तो फिर में 10.1 से दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। अतः OE AC का लंब अर्धक है। यही हमको सिद्ध करना था। अब देखें फिर में 10.4। अब है फिर में 10.4। फिर में 10.4 क्या कहती है? त्रिभुज के कोणों के अर्धक, त्रिभुज के कोणों के अर्धक या समद्विभाजक, कोणों के अर्धक
संगामी होते हैं, संगामी होते हैं। अभी अभी जो अपन ने प्रमेय हल की थी उसमें किसके लंबर्धक लिया था? भुजाओं के। अब किसका अर्धक ले रहे हैं हम? कोणों के। बात किसकी कर रहे हैं? त्रिभुज की। तो प्रमेय से आप घबराएं नहीं, पहले प्रमेय को शांतिपूर्वक पढ़ें, फिर हम देखें कि हम किसके बारे में सिद्ध कर रहे हैं। तो वो चीज अपन सबसे पहले उसकी आकृति बनाएं। तो त्रिभुज अपन ने बना लिया है। इधर ये त्रिभुज ले लिया जिसका नामकरण कर दिया ABC। आगे क्या कह रहा है वो? सबसे पहले बात किसकी की उसने? त्रिभुज। उसके बाद में किसकी बात कर रहा है? कोणों की। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। कोणों के अर्धक। अब यदि हम इन तीनों कोणों की अर्धक करें तो 2 कोणों के अर्धक तो निश्चित रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैंने B का अर्धक खींच दिया और इधर से C का अर्धक खींच दिया। ये दोनों कहां मिल रहे हैं? O पर। कौन से बिंदु पर मिल रहे हैं? O पर। तो हमें दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B व कोण C के अर्धक OB व OC हैं। OB व OC हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है अपन को? कि ये जो कोण A है, कोण A, मान लीजिए त्रिभुज है, इनके तो अर्धक ले लिए हमने O पर प्रतिच्छेद। अब इसका अर्धक जब करें तो वो हो सकता है यहां होकर गुजर जाए या यहां होकर गुजर जाए, परंतु नहीं, वो कह रहा है कि वो हर हालत में यदि इसका अर्धक करें तो वो कौन से बिंदु से जाएगा? O से जाएगा। ये सिद्ध करवाना चाह रहा है। तो हमने OA को मिला दिया। किसको मिलाया है? OA को। तो ये तो अर्धक हैं, लेकर चले हम, ये इसका अर्धक और OC कोण C का अर्धक और OB कोण B का अर्धक है, परंतु हमने OA को मिलाया है। अभी ये OA कोण A का अर्धक नहीं है और यही सिद्ध करना है अपन को। तो सिद्ध करना है OA कोण A का अर्धक है या समद्वि भाजक है। दोनों शब्द एक ही हैं। रचना, इस बिंदु से हम तीनों भुजाओं पर लंब डालें। क्यों डालें? ये आपने सोचा। हमने प्रमेय पढ़ी है 10.2 कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। प्रतिच्छेदी रेखा, तो उन रेखाओं के मध्य बने कोणों के अर्धक होते हैं। तो ये कोण का अपन ने अर्धक लिया है, तो निश्चित रूप से इसकी जो दूरी है, यहां पर अपन ने लंब डाला OD, यहां से इस पर लंब डाल दिया OE और ये लंब डाल दिया OF। ये लंब है, ये नहीं है कि ये मध्य बिंदु है, नहीं, केवल लंब डाले हैं। तो रचना में क्या किया है अपन ने? OD लंब BC, ये लंब का चिन्ह है उल्टा T, OE लंब AC तथा OF लंब AB
खींचे, खींचे। अब आइए उपपत्ति पर। उपपत्ति देखिए, सोचिए, समझिए अच्छी तरह से कि हमें अब क्या करना है। ओ बी क्या है? कोण बी का अर्धक। प्रमेय 10.1 का स्मरण कीजिए। इनके हेडिंग पिछली जो प्रमेय निकल जाती है उनके हेडिंग याद कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रमेय एक दूसरे में इनके हेडिंग के बिना अपन हल नहीं कर सकते। तो 10.2 क्या कहती है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, यदि इसको हम शॉर्ट में करें तो किसी कोण के अर्धक पर स्थित बिंदु, कोई बिंदु P है, ये मान लीजिए कोण ABC का अर्धक BP है या BX है, इस पर कोई बिंदु P लिया तो इसकी जो दूरियां हैं, दूरी कैसे नापते हैं हम? लंबवत। तो ये जो है दूरियां, ये दोनों दूरियां कैसी होती हैं? समान होती हैं। अब तो हम देखें, चूंकि OB कोण B का अर्धक है, क्या है? अर्धक है। इसलिए OD बराबर OF, OD बराबर OF। प्रमेय कारण क्या है इसका? प्रमेय 10.2 किसी भी कोण के अर्धक पर स्थित बिंदु उस कोण को बनाने वाली रेखा से समदूरस्थ होता है। तो कोण B को बनाने वाली भुजा कौन सी हो गई? AB, और ये कौन सी हो गई? BC। बिंदु कौन सा लिया है? O। तो O से लंब डाला तो ये दोनों लंबों की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। ये बात नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार OC कोण C का अर्धक है, कोण C का अर्धक है। इसलिए क्या हो गया? देखिए, OC कोण C का अर्धक है, तो O से BC पर लंब डाला OD, और इस पर O लंब डाला OE, तो ये दोनों लंबों की दूरियां कैसी होंगी? समान होंगी। तो OD बराबर OE, OD बराबर OE। ये हो गया सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड पे नजर डालिए। फर्स्ट व सेकंड से क्या हुआ? हम कहां आना चाह रहे हैं? कोण A पर का। ये जो अपन ने OA को मिलाया है, तो OA को हमें सिद्ध करना है कि कोण A का अर्धक है ये। तो इसकी जब ये दोनों दूरियां किसी भी प्रकार से बराबर हो जाएं तो ये इसका क्या होगा? अर्धक होगा। तो फर्स्ट व सेकंड से देखें, OF बराबर OE, OF बराबर OE। अब फिर मैं 10.2 के विलोम से किसी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु उस कोण के अर्धक पर स्थित होता है। अतः OA कोण A का अर्धक है, और ये कहां होकर गुजर रहा है? O से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जो लिए हैं वो तीनों कौन से बिंदु पर संगमन करते हैं? O पर। तो हमारी प्रमेय थी
कि त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक संगामी होते हैं। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था।